दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको एसआईपी करने से पहले पता होना ही चाहिए, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समय लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि सबको पता है, ठीक है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं और आपने महीने की 1 तारीख भी यहाँ पे सेट कर दी। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक 500 रुपये कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे हर 1 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम सेट हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करते हैं। इसी तरीके से काम करती है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। दोस्तों एसआईपी के माध्यम से आप छोटी छोटी रकम से बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप यहाँ पे 100 रुपये महीने से भी यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। यदि आपको और डिटेल्स में समझना है एसआईपी क्या होती है तो इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं। आपको हमारे इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हमने उसी वीडियो में प्रॉपर समझा के रखा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वो कौन से 7 पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको एसआईपी करने से पहले पता होना ही चाहिए, नहीं तो आपके पैसे वैसे बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों एसआईपी करने से पहले सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य मतलब गोल। आप एसआईपी क्यों करना चाहते हो, किस कारण से करना चाहते हो, ठीक, किसके लिए आपको पैसा चाहिए। यानी कभी भी सिर्फ दूसरों को देखकर आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपना गोल बनाना चाहिए। जैसे आपका कोई भी गोल हो सकता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए एसआईपी, घर खरीदने के लिए एसआईपी, रिटायरमेंट के लिए एसआईपी, शादी के लिए एसआईपी, कार खरीदने के लिए एसआईपी या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसआईपी, ठीक है। कोई भी आपका गोल हो सकता है। तो एसआईपी करने से पहले सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है। आप अपना गोल डिसाइड कर पाएंगे तभी आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बिना आप अच्छे म्यूचुअल फंड को नहीं चुन सकते। अब दोस्तों आपको गोल डिसाइड क्यों करना, देखो म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती हैं। कितनी? 3। हर कैटेगरी का पर्पस अलग अलग होता है। जैसे पहली कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरी आती हैं। तो मैन कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है ये लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे यदि मान लो आपके पास समय है लंबा समय का मतलब 5 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर ज़्यादा बेहतर रहेगा, 7 साल से ऊपर, ठीक है। यदि आपके पास 7 साल से ऊपर का समय है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन ये रिस्क लंबे समय में कम हो जाता है, इसलिए लंबा समय इसके लिए बेटर माना गया है। दूसरी कैटेगरी थी डेट म्यूचुअल फंड, इसमें सबसे कम समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, सबसे कम रिटर्न, सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। जैसे यदि आपके पास 0 से लेकर के मान लो 0 से लेकर के 5 साल से कम का समय है तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। इसमें सबसे कम रिटर्न, सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, दोनों का मिक्सचर, इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सचर। यदि आपके पास मान लो 5 साल हैं, ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 7 साल से नीचे का समय है तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। और यदि आपके पास 7 साल का समय है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें आपको मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपना सबसे पहले गोल डिसाइड करना होता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कर लें। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो अब आपको ये देखना है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कब पैसा चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, तभी आप एक सही कैटेगरी चुन पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना लक्ष्य तय करें। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है केवल उतनी एसआईपी शुरू करें जितनी आसानी से चला सके। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे नए नए लोग आते हैं वो गलती कर ही देते हैं शुरुआत में। कई लोग शुरुआत में क्या करते हैं, बहुत बड़ी एसआईपी कर देते हैं। जैसे 30,000 रुपये हर महीने के एसआईपी, 15,000 रुपये हर महीने के एसआईपी। ऐसे में क्या होता है,
वो कुछ दिन तक तो एसआईपी चला सकते हैं, लेकिन खर्च वगैरह बढ़ता है, ठीक है, उनकी आमदनी उतनी ही रहती है और वो एसआईपी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, सबसे पहले आपको अपने बजट के अनुसार एसआईपी करनी है। जैसे बेहतर तरीका दोस्तों हो सकता है आप 1000 महीने से एसआईपी चालू करें, 2000 या मान लो 3000 से। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे वैसे आप यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ा सकते हैं, या मान लो हर साल कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग आपको मान लो एसआईपी करनी चाहिए। ऐसा नहीं देखा दुनिया आपने एसआईपी कर दी, क्योंकि एसआईपी के लंबे समय का खेल होता है। तो भाई आपको 1-2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए आपको अपने बजट के अनुसार ही एसआईपी करनी चाहिए। दूसरी गलती दोस्तों ये लोग करते हैं। दोस्तों तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इमरजेंसी फंड पहले बनाएं। एसआईपी करने से पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना होता है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना कर पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाया। तो देखो मान लो आपने एसआईपी चालू कर दी, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी पैसा नहीं है, कल को मान लो भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। मान लो आपके लिए कोई बड़ा पेमेंट, मान लो बड़े पैसे की आपको कभी जरूरत पड़ जाए, जैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की कभी जरूरत पड़ जाए, तो भैया आप पैसा कहाँ से लाओगे। या मान लो आपकी कहीं मान लो जॉब चली जाती, जॉब मान लो जैसे कोरोना वगैरह भी आया था तो जॉब वगैरह लोगों की चली गई थी, ठीक है, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा इस स्थिति में, ठीक है। तो देखो एसआईपी करने से पहले सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना होता है। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कैसे बनता है, कितना बनता है, कैसे बनाना चाहिए, बहुत सारी वीडियो बना करके आप जाके देख सकते हैं, फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। एसआईपी शुरू करने से पहले आपको कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च इतना, जैसे मान लो आपके महीने का कितना खर्च होता है, सभी इन्वेस्टमेंट जोड़ करके घर का खर्चा एसआईपी वगैरह सबका, आपको यहाँ पे इमरजेंसी फंड अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से पैसा निकाल सके और आपको अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी तोड़नी ना पड़े, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी फंड पहले बनाना चाहिए। जैसे अगर अचानक नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको एसआईपी तोड़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एसआईपी में गारंटी रिटर्न नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी में गारंटी रिटर्न मिलता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। पहले तो समझो, जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे शेयर बाजार में ही पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए आपको रिस्क म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिलता है। जैसे इसलिए दोस्तों कभी प्रॉफिट होगा आपको, कभी लॉस भी दिख सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव यहाँ पे सामान रहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना इसमें गारंटी रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता के चलूँ, जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होती है, इसमें देखा गया लंबे समय में आपको 12% से लेकर के 18% तक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है लंबे समय में, ठीक है। एवरेज CAGR, शॉर्ट टर्म में तो इससे माइनस भी हो जाता है। आप ये मत कहना 1 साल में -2% भी देखने को मिल सकता है, 2 साल में आपको -50% भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ, CAGR, ठीक है। और डेट फंड में आपको वैसा 5% से लेकर के 6%, 7% और 8% तक रिटर्न देखने को मिल सकता है लंबे समय में। और आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी जो है उसमें आपको वैसा मान लो 10% से लेकर के 15% तक आपको देखने को मिलता है लंबे समय में। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये एक एवरेज होता है CAGR। यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न देखने को नहीं मिलता कि आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये भी दोस्तों आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। एसआईपी कहने से पहले आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मार्केट गिरे तो घबराए नहीं। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी कहने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केट गिरता ही गिरता है, बहुत लोग यही गलती करते हैं, मार्केट गिरते ही एसआईपी को बंद कर देते हैं। असल में गिरावट के समय आपकी एसआईपी कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स खरीदती हैं, यानी गिरावट के समय आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। जब बाजार दोबारा ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स आपको अधिक मूल्य देती हैं। इसलिए मार्केट क्रैश हो तो हमेशा बुरा नहीं होता, मार्केट क्रैश में आपको एसआईपी करनी ही चाहिए। अब आप बोलेंगे मार्केट क्रैश में, मार्केट गिरने पर किस तरीके से हमें फायदा होता है, तो भैया इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर सही तरीके से समझा के रखा है, ठीक है। तो मार्केट गिरने पर आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसा भी बंद नहीं करनी, बल्कि और ज़्यादा हो सके तो और ज़्यादा आप अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा डाउट आता है वो आता है सही म्यूचुअल फंड चुनना। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है। कैसे चुनेंगे, केवल किसी यूट्यूब वीडियो या दोस्त की सलाह पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने खुद हिसाब से देखना है। जैसे आप फंड का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, या मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, आप उस म्यूचुअल फंड का भाई साहब कम से कम 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं कि इसने लंबे समय में कितना रिटर्न दिया, CAGR, ठीक है, एवरेज कितना रिटर्न दिया, हर साल देख सकते हैं। मैनेजर होता है उसका आप अनुभव देख सकते हैं, कैसा मैनेजर है, क्या कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या बोला मैंने, म्यूचुअल फंड की मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये कैसे चुनना है, आपको अपना गोल के हिसाब से, आप कितने साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फंड कैटेगरी चुननी है। रिस्क लेवल समझना है इसके अंदर, फिर रिस्क कितना हो सकता है वो भी समझना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चुनने के बाद ही आपको सही म्यूचुअल फंड चुनना होता है, तब आपको एसआईपी करनी है।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो दोस्तों आता हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है 7, कम से कम 10 से 15 साल का समय दें। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। अगर आप 1 से 2 साल में पैसा दोगुना होने की उम्मीद रखते हैं तो एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। आप एसआईपी से जा सकते हैं, आपको एसआईपी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितना लंबा समय देंगे आप कंपाउंडिंग उतनी तेजी से होगी, उतनी तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा। मार्केट रिस्क कम होता है। ठीक है, लंबे समय वेल्थ क्रिएशन की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी कहने से पहले आपको किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ हमने आपको डिटेल्स में समझा दी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।